हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आज करने वाले हैं क्लास 9th का है मैथ। ठीक है, चल रहा है हीरोन्स फॉर्मूले, जिसे हम बोलते हैं हीरो का सूत्र, जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम प्रश्नावली कर रहे हैं 12.2, जिसका मेन टॉपिक का जो नाम था वो था क्या था, हाँ, चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन्स का फॉर्मूला यूज आता है, उसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे आज उदाहरण 6वां, और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे जितने हो सकते हैं, क्योंकि प्रश्नावली 12.2 बस दिया है, जिसमें टोटल हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था 9 क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, लेते हैं आज कितना हम करवा सकते हैं उतना हम कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं उदाहरण 6वां की। प्रश्नावली आपको पता ही है कि प्रश्नावली चल रहा है 12.2। ठीक है, कौन सा 6वां उदाहरण हम करेंगे, उदाहरण। ठीक है, चलिए तो इसमें बात कर लेते हैं। हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो हम पढ़कर सुनाते हैं थोड़ा सा बुक से। तो लिखा है कि सान्या के पास एक खेत है, मतलब सान्या ही लिखा है, के पास एक खेत है जो चतुर्भुज के आकार का है। जैसे कि उसके पास इस तरह का खेत है जिसकी भुजाएं क्या है, बराबर है ना, क्या है, बराबर है। तो आप वर्ग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इस तरह से, इस तरह से, जिसका हम नाम रख लेते हैं ए, बी, सी और डी। तो वह अपनी एक पुत्री और एक पुत्र से यह चाहती थी कि वे इस खेत पर काम करके अलग अलग फसलों का उत्पादन करें। उसने उस खेत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। इस खेत का परिमाप बराबर 400 मीटर है, और एक विकर्ण जो है कितना है, विकर्ण 160 मीटर है। कितना है, 160 मीटर है। ठीक है, तो हमको प्रत्येक खेत के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, तो कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं। बराबर भागों में बांटना है ना। देखिए यहाँ से परिमाप कितना है, तो 400 है। हम भुजा निकाल सकते हैं कि नहीं, चतुर्भुज कैसा है, तो सम चतुर्भुज है। कैसा है, सम चतुर्भुज। लिखेंगे माना, या फिर हमने लिख दिया है, लिखेंगे माना ए बी सी डी एक सम क्या है, सम चतुर्भुज है ना, सम चतुर्भुज भुज है। तो भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परिमाप हमको दिया है, परिमाप कितना है, 400 मीटर। तो इसकी भुजा हम कैसे निकालेंगे, तो इसकी भुजा हमको पता है कि इसकी जो भुजा होती है वो सब बराबर है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा बराबर होता है 4a मीटर स्क्वायर। जब सम चतुर्भुज है तो a बराबर क्या हो जाएगा, 400/4 भाग देंगे, आ जाएगा 100 मीटर। उसकी सभी भुजाएं 100 मीटर आ जाएंगी। ये भी 100 मीटर हो जाएगा, ये भी 100 मीटर हो जाएगा, तो ये भी 100 मीटर हो जाएगा, और ये भी 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है,
ए हमको दिया है 160 मीटर, दो भुजाएं बराबर है, एक भुजाएं अलग है, लगाएंगे हीरोन का फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? हीरोन्स का फॉर्मूला। तो हीरोन्स के फॉर्मूले का यहाँ पर हम करने वाले हैं प्रयोग, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि लिखिएगा त्रिभुज, किसमें बात कर लेते हैं? ए बी डी में, ठीक है। एस निकालेंगे, एस निकालने के लिए हमको सब पता होना चाहिए। ए है तो आप ले सकते हैं एक त्रिभुज ए बी सी डी में लिखेंगे माना ए जो है 100 है, बी को भी मान लीजिए 100 है, और सी जो है 160 मीटर मान लेंगे, ठीक है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी बटे हो जाएगा 2, यानी कि इसको आप कर लीजिए ऐड 100 प्लस 160 बटे हो जाएगा 2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 200 200 और 100 और 360 होगा, कितना हो जाएगा? 360। यहाँ से आपका हो जाएगा कितना? 360 बटे 2 बराबर में आ जाएगा 180, यानी कि जो यस का मान है वो 180 आ जाएगा, ठीक है, समझिए। तो ये तो 180 हो गया यस का मान। हम यहाँ से निकाल लेते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर रूट में कितना आ जाएगा? एस माइनस, देखिए यस और एस माइनस ए, एस माइनस बी, और यहाँ से हो जाता है एस माइनस सी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एस का मान कितना है हमारा? तो एस का मान आया है 180, ठीक है। 180 करेंगे तो 180 माइनस 100 करेंगे, फिर 180 माइनस फिर 100 करेंगे, फिर 180 माइनस 160 कर लेंगे, ठीक है। चलिए घटाते हैं यहाँ से। तो 180 गुणे हो जाएगा, यहाँ से 80 गुणे हो जाएगा, फिर 80, फिर गुणे हो जाएगा 20। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो कैसे होगा? अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे होगा? इसका आंसर कितना आ सकता है? देखिए, जो वो कौन सी संज्ञा थी, संज्ञा अपने पुत्र और पुत्री को 2 खेत दे रहे हैं खेती करने के लिए, तो हम किसी एक का हम निकाल लेते हैं, दूसरे का आसानी से पता चल जाएगा कि उसका भी उतना ही खेत होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। एक का निकाल लेंगे, दूसरा आप निकाल लीजिएगा दूसरे का भी। मान लीजिए किसी ए बी सी डी किसका खेत है? पुत्र का या फिर पुत्री का। मान लीजिए कि ए बी सी डी जो एरिया है वो पुत्री का है या फिर पुत्र का है। उसी तरह से बी सी डी का भी निकाल लेंगे। तो इसको पहले हम बता दें कितना आएगा। देखिए, अच्छा देखिए निकालते कैसे हैं फिर से बता देते हैं। देखिए 2 से काटेंगे 9 जीरो आएगा, फिर 2 से काटेंगे 5, फिर 2 से नहीं कटेगा, तो यहाँ से आप काट सकते हैं 5 9, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3, फिर देखिए कितना है, फिर 20 भी है, 20 को काट कर देख लीजिए, 20 है तो आ जाएगा 10, फिर 20 है तो आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ से 5 हम पहले सबको काट कर रख लेते हैं, फिर उस पर रख देंगे, ठीक है। फिर 2 से काटिए 40 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 20 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 10 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 एक कम, फिर उसके बाद उसी तरह से होगा। देखिए यहाँ 2 जोड़ा बना, 2 जोड़ा यहाँ पर, ठीक है, और 2 जोड़ा यहाँ पर और 2 जोड़ा यहाँ पर, और ये 3 यहाँ पर बन गया, ठीक है। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 जोड़ा यहाँ भी बन जाएगा, 5 इसमें भी आएगा और 5 80 वाले में भी आएगा। जैसे कि एक बार और करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 80 को एक बार और कर लीजिए, तो 2 2 फिर 2, तो क्या हो जाएगा 40 20 10 फिर 5, ठीक है। तो अगर ध्यान देते हैं तो 2 जोड़ा
2 जोड़ा इसके लिए 2 जोड़ा तो यहाँ से हम 2 निकाले। पहले देखिए हम यहाँ से 2 निकाल लिए एक बार, ठीक है। फिर हमने यहाँ से 2 निकाल लिया गुणे, फिर हम यहाँ से 2 निकाल लिए गुणे, फिर यहाँ से हम 2 निकाल लिए फिर गुणे, फिर 2 गुणे करेंगे फिर 2, ठीक है। इतना हुआ ना। अब देखिए क्या बचा आपके पास, सिर्फ 5 और 3 ही बचा है, तो 3 भी गुणा में कर लेंगे, ठीक है, एक बार। फिर आप क्या करेंगे, 5 भी है, 2 बार यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, क्योंकि सब गुणा में विस्तार होगा ना, तो क्या हो जाएगा 2 बार 5 हो जाएगा, क्या गुणे 5, यहाँ से भी गुणे 5 हो जाएगा। आप इन सभी का गुणा करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे देखिए कितना आ जाएगा। तो देखिए गुणा कर लेते हैं हम इसमें बस बता दे रहे हैं कैसे निकल रहा है, हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। और भी तरीके हैं करने के लिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 होता है, ठीक है। 64 में 3 का गुणा किया, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 1 19, फिर उसमें हमने 5 से गुणा किया, 5 दूनी 10, 5 9 45, 1 46, 5 4 9, फिर हमने 5 से उसमें गुणा कर लिया, 5 0, 5 छक्के 30, 5 9 45, 45 में हमने 3 जोड़ा 48 हो गया। कितना आया 4800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4800 मीटर स्क्वायर। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से पुत्र का भी और पुत्री दोनों का निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम चलते हैं, इसके प्रश्नावली के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, ठीक है। इसमें हम टाइम बस लगाए हैं कि उसको रूट से हम बाहर कैसे निकाले हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, अगर आप थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो, बस हमको समझाना था इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो हम डायरेक्ट उसको करके कर देते, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नावली 12.2 के फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा यहाँ से, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ आया तो एक बार और देख लीजिएगा, आपको बेशक समझ में आ जाएगा। सोच रहे हैं कि इसको 2 या 3 लेक्चर में इसको ख़त्म करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ से कि एक पार्क है, ठीक है। पार्क चतुर्भुज के आकार का है, ठीक है। अच्छा इसको लिख देते हैं, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C 90 है, AB बराबर कितना है 9 दिया है, ठीक है, 9 मीटर है, ठीक है, 9 मीटर है। उसी तरह से BC क्या है 12 मीटर दिया है, और CD बराबर 5 मीटर दिया है, ठीक है, तथा AD बराबर 8 मीटर दिया है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है। देखिएगा हल करेंगे हम। एक पार्क है, पार्क किस तरह का, चतुर्भुज के आकार का है ना। तो चतुर्भुज देखिए पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम अगर AB बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हम इस तरह से AB बना लिए जो है 9 मीटर, ठीक है। A मान लीजिए कि A और B हो गया, ये तो हम लिख लिए, ये 9 मीटर हो गया। फिर उसके बाद हमको BC भी दिया है, तो BC क्या है 12 मीटर है, BC क्या है 12 मीटर है।
फिर उसके बाद सी डी जो है वो 5 मीटर ही दिया है। सी डी इस तरह से क्या है, सी डी जो है ऐसे है, जो कितना है, ये 9 मीटर है। तो इसको हम थोड़ा सा, क्योंकि अगला वाला जो है ए डी है, ओ नो नो नो, ठीक है, इसको ऐसे ले लीजिए, ठीक है। तो ए बी सी और डी यहाँ से इस तरह से कर लेते हैं। ये 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी लीजिए इसे बना है, ठीक है। मान लीजिए ये 5 मीटर है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 12 मीटर से बड़ा 8 मीटर ही वाला ही लग रहा है, तो देखिएगा कैसे है। सी कितना है, 90 डिग्री है। सी कितना है, 90 डिग्री है। कैसे करेंगे सॉल्व, तो एक बनाते हैं यहाँ से विकर्ण, इस तरह से विकर्ण बना लेते हैं। क्या करेंगे, हल करेंगे, विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण निकालेंगे तो इस साइड का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, इस साइड का निकालने के लिए एकदम सिंपल सी बात करेंगे हम, क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे, ठीक है। अगर हम जैसे कि बात, देखिए यहाँ से वीडियो कट गया था, यहाँ पर ध्यान देंगे। हम किस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी में हम बात कर रहे थे, जिसमें हम क्या कर लेंगे, तो इसके निकालने के लिए समकोण दिया है, 90 डिग्री दिया है, आधार गुणे क्या हो जाएगा, लंबाई, और इस फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं आसानी से, और ये हो भी जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज, सॉरी ए थोड़ी है, ये तो बी है, सॉरी डी है, डी 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 है ना। त्रिभुज डी बी सी में लगाएंगे, तो डी बी सी में क्या हो जाएगा, डी बी सी में पहले हम इसका बी डी का जो है हम निकाल लेते हैं लंबाई, तो बी सी होल स्क्वायर प्लस डी सी होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से बी सी कितना दिया है, 12, ये दिया है 5, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 25, इसको कर लेते हैं तो 9 6 1, यानी कि ये आ जाएगा किसका, 13, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। हम निकालेंगे त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल, कैसे निकालेंगे, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। ऊंचाई, आधार कितनी है, 12, ऊंचाई है 5, काट देंगे 6, 6 5 30 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यह अगले वाले में क्या कर लेंगे कि हीरोन्स का फॉर्मूला लगा देंगे, किसका, हीरोन का फॉर्मूला लगा देंगे। लिखेंगे माना, लिखेंगे त्रिभुज ए बी, सॉरी हाँ, ए बी डी में, तो बी डी की दूरी कितना निकालें हम, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। हम पहले निकाल लिए, कभी भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करने के बाद निकाल लीजिए या फिर पहले निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिखेंगे माना ए जो है, माना ए बराबर कितना है, तो 8 मीटर है, बी बराबर 9 है, सी बराबर है 13 है। तो एस बराबर निकालेंगे 8 + 9 + 13/2, इसको कर लेंगे हम सॉल्व। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए तो 9 और 8 कितना, 17, 17 में से 17 और 13 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 बटे कर लेंगे 2, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 मीटर। यस का मान 15 आया। डायरेक्ट हम हीरोन्स के फॉर्मूले पर रख देते हैं, ऊपर लिखेंगे हीरोन फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा, यस का मान कितना है, 15 है, माइनस करेंगे 15, माइनस हो जाएगा 8, एक बार 15 माइनस करेंगे 9, फिर दोबारा से हम करेंगे 15 - 13, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 15
गुणे आ जाएगा 7, फिर गुणे आ जाएगा आपका 6, गुणे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, तो लगभग करके 6 बाहर निकलेगा, रूट के अंदर हो जाएगा 35। देखिए कितना आ जाएगा 35। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इस यहीं क्या आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने निकाल दिया इसका क्षेत्रफल। समझ में आया क्या? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। टोटल हमको निकालना है। टोटल निकालने के लिए हम इसको दशमलव से बाहर निकाल लेते हैं। दशमलव से अगर बाहर निकाल दें, देखिए आपसे रूट 35 का पूछता है। अगर आपसे रूट 35 का पूछता है तो ये आपको पता नहीं होगा रूट 35 किसका स्क्वायर होता है, तो कैसे करेंगे? किसी भी जिसका आपको पता ना हो तो आपको पता होना चाहिए। वर्गमूल निकालने के लिए हम कैसे करते थे, एक फॉर्मूला था, मतलब एक तरीका था जिससे हम इस तरह से करते थे। जैसे कि 35 है, ठीक है, 35 है तो उसमें हम क्या कर लेते थे कि 2-2 का जोड़ा बनाते थे ना, 2-2 का जोड़ा बनाते थे। सिंगल एक बचा था तो एक बच जाते, तो अभी क्या 35 है तो 5 5 25 होता है, 6 4 36 होता है, 36 हो जाता है। तो कैसे करेंगे, 5 लिखेंगे, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, तो 5 हो जाएगा, 5 और यहाँ 5, 5 5 25 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे 0, यहाँ से 1 और यहाँ से 0, यहाँ देखिए हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 0 कहाँ से होगा, नहीं होगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ से हम यहाँ दशमलव 2 0 यहाँ से, क्योंकि 2 2 जोड़ा उतारते हैं, 2 जोड़ा हो गया। इसको हम कितने बार ले सकते हैं, 9 बार। कितने बार, 9 बार, क्योंकि 10 बार ले जा नहीं सकते, 10 10 बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। यहाँ जाएगा 9 0 9। अब घटा लीजिए, घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से बच जाएगा 1, यहाँ से 9, फिर यहाँ से कितना बच जाएगा 0। ठीक है, 91 आएगा। कितना आएगा, यहाँ से आपका 91 आ जाएगा। समझ में आया क्या? जो भी है मतलब इतना ही आएगा। ठीक है, 4.9। तो हमने अब इसको देखिए किसको निकाला है, 6 गुणे 5.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6.5, मतलब 6 गुणे 5.9 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, किसी भी रूट को, अगर आपसे रूट 2 का भी पूछता है या फिर रूट 3 का भी पूछता है तो इसी तरह से इसको फाइंड कर लेंगे। जैसे कि रूट आपसे 2 का पूछता है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलते हैं। ठीक है, कभी ये मान लीजिए देता ही है रूट 2, तो रूट 2 को कैसे निकालेंगे हम, जैसे कि रूट 2 है ना, रूट 2 को हम बाहर निकालेंगे तो ऐसे कर लेंगे इस तरह से, 1 टाइम, फिर यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, फिर यहाँ से दशमलव बढ़ाएंगे 0 0, यहाँ दशमलव, फिर यहाँ से डबल 0 उतारेंगे। फिर इसके बाद कितने वाले जा सकते हैं, जैसे कि 2 और 2, सॉरी इसके लिए 4 और 4, यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, फिर यहाँ से उतारेंगे 4, फिर यहाँ से देखिए बच जाएगा कितना 1, फिर ठीक है, फिर यहाँ से हो गया 8, यहाँ से हो गया 2। अब इसको कितने वाले ले सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ डबल 0 उतारेंगे। ठीक है, डबल 0 उतारेंगे तो एक कितने वाले जाएंगे, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब ऐसे करते हैं, ऐसे ही निकाल लेते हैं। ठीक है, किसी भी का रूट निकालने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, एकदम आसान होता है, आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप रूट जैसे कि 10 तक आप ज्ञात कर, मतलब देखिए यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे कि 6 9 54 हो जाएगा, बचेगा 5, 6 5 30, 30 में 5 जोड़ देंगे, 35.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35.4, इसका आ गया। और चतुर्भुज का निकालने के लिए क्षेत्रफल, चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो त्रिभुज DBC का एरिया प्लस करेंगे क्या, त्रिभुज ABD का एरिया। ठीक है, दोनों का एरिया हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 30.35, सॉरी 30 प्लस 35 इतना, यानी कि देखिए टोटल 65, कितना आ जाएगा 65.4। ठीक है, इतना हम कर लेंगे इसको। ठीक है, क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं, दूसरा। चलिए देखिए थोड़ा आसान है तो दूसरा हम करवा लेते हैं। ठीक है, दूसरा के बाद हम छोड़ देंगे, आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम इसका करते हैं दूसरा क्वेश्चन को।
इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें टाइम इस क्वेश्चन में क्यों लगा है, क्योंकि थोड़ा सा हमको बताना पड़ गया कि मतलब एक कैसे निकला है ना। और जैसे कि √2 और सबका मान जो है आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको पूछ लेता है या फिर आ ही जाता है √3, 4 कहीं ना कहीं मान रखने के लिए, तो आप इसको निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसलिए हमने उसको बता दिया, क्योंकि कई जगह पूछ लेता है, ठीक है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि एक चतुर्भुज ABCD है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB क्या है 3 सेंटीमीटर है। मान लीजिए जैसे AB जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि जो BC है वो 4 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि BC है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसी तरह से क्या बोला है कि जो CD भी है वो भी 4 सेंटीमीटर है, इस तरह से भी 4 सेंटीमीटर है। फिर उससे पूछा, फिर आगे बोला है कि जो DA है, यानी कि A मान लीजिए कि A और B हो गया और C हो गया, ABCD कितनी है 4 है। फिर DA कितना है आपका 5 सेंटीमीटर दिया है, तो हम इसी का क्षेत्रफल निकालना है। फिर उसके बाद AC भी दे दिया है, विकर्ण AC का भी दे दिया है, कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो डायरेक्ट हम लगाते हैं हीरोन का फॉर्मूला। त्रिभुज बात करते हैं ABC का, हमको पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना है, पहले अलग अलग निकाल लेकर जोड़ देंगे। तो ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे तो S बराबर निकलेगा, पहले S का मान ही निकलता है, तो 3 + 4 + 5 बटे हो जाएगा 2, 9 9 12 बटे हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 6, लगा दीजिए डायरेक्ट 6 -3। आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, अगर अच्छे से कलर देखिएगा आगे। अच्छा 6 माइनस जाएगा 4, फिर 6 माइनस जाएगा 5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। इसको जब आप अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, अगर इस पर ध्यान देंगे तो देखिए 6 को काटेंगे तो 2 × 3, ये कितना हो जाएगा 3 × 2 × 1, यही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ जोड़ा 2 यहाँ जोड़ा, कितना हो गया 6 बचा, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे ये त्रिभुज किसमें ADC में कितना हो जाएगा, तो S का मान निकालेंगे तो 4 × C का भी यहाँ लिखे, 4 + 5 + 5 5 2 5 5 10 14 बटे 2 बराबर हो जाएगा 7। रखिए हीरोन्स के फॉर्मूले पर 7 माइनस क्या हो जाएगा 4, फिर 7 - 5, फिर 7 - 5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हम इंक नहीं डाल रहे हैं, ये बस लास्ट है इसीलिए, ठीक है। क्या हो जाएगा 7 × 3 × 2 × 2, हमने 2 बाहर निकाला, 35 अंदर रह गया। अभी हमने 35 का ही तो निकाला था, कितना आया था, सॉरी 35 का निकाला था, किसका निकाला था, 7 भी है 3 भी है, 2 जगह 2 2 है ना, तो 2 बाहर निकल गया, 7 सॉरी 21 होगा, हम कहाँ कर रहे हैं 5, 21 हो जाएगा। 21 को बाहर निकालेंगे, हम डायरेक्ट कर लेते हैं, आप इसको निकाल कर देख लीजिएगा, 4.6 आएगा, गुणा कर लेंगे कितना जाएगा 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको और इसको जोड़ लेंगे, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फटाफट करेंगे, थोड़ा सा हम ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमको लगता है कि इसका 2 लेक्चर बनेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। अगर कल अगर मान लीजिए कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अगर हम चाहें तो एक वीडियो में पूरा ख़त्म करवा देंगे, ठीक है।
क्योंकि जितने हमने अभी तक बताया सब डिटेल में पहले से बताया किस तरह से निकल रहा है। तो आगे आप उसको यूज करेंगे, हम डायरेक्ट उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।